आज हम करेंगे जी क्लास 6th की यूनिट नंबर 3 की वर्कशीट नंबर 5। इट इज़ ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे इंटीजर्स की तो उस वक्त हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम सीखेंगे आज। ये जो मैंने एक्सरसाइज ली है ये डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है उसमें से ली हुई है। 3rd, 4th, 5th की वीडियोस ऑलरेडी मेरी कंप्लीट हैं और मेरे चैनल में अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें तो उनको अपनी सब्सक्रिप्शंस में मेरा चैनल दिख जाएगा और आराम से मेरी वीडियोस वो देख सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 6th यूनिट नंबर 3 वर्कशीट नंबर 5 सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। देखिए ये जो नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग जो इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है ना, ये आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा पिछली वर्कशीट नंबर 4। उसमें हमने नेगेटिव्स के बारे में बात की थी। नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स, ठीक है। किसी भी नंबर का नेगेटिव विल मीन उसका ऑपोजिट, सो दैट कि जो नंबर है और उसका जो ऑपोजिट है उसको जब हम ऐड करें तो आंसर 0 आना चाहिए। सो -5 अगर कोई नेगेटिव नंबर हमारे को दिया गया और उसका हमारे को बोला जा रहा है कि भी नेगेटिव बताओ, उसका नेगेटिव जो है वो +5 होगा। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसका हमारे को बोला जाएगा जी कि नेगेटिव बताओ, तो पॉजिटिव नंबर का जो नेगेटिव होगा उसका माइनस में आ जाएगा। तो जैसे अब हमारे को -5 इंटीजर दिया गया था, उसका नेगेटिव जो है वो +5 होगा। और उसी तरह से जो पॉजिटिव इंटीजर है जैसे 8 है इस केस में, उसका जो नेगेटिव होगा वो माइनस में होगा, दैट विल बी -8। तो उसका लॉजिक सिर्फ ये है कि नेगेटिव जो है वो एडिटिव इनवर्स होता है। दैट मीन्स कि जो नंबर और नेगेटिव को जब ऐड करेंगे तो आंसर 0 आए। अब करते हैं ये वर्कशीट ताकि अब आपको लॉजिक समझ में आए और जो नेगेटिव्स हैं हम आराम से ढूंढ लें। अब सबसे पहले हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को नंबर ही नेगेटिव दिया हुआ है, जो इंटीजर है वो नेगेटिव है। अब इसका नेगेटिव अगर हमें ढूंढना है, -3 का नेगेटिव ढूंढना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो +3 हो जाएगा। या +3 लिखना है +3 लिख लो, नहीं तो सिंपल 3 लिखना है सिंपल 3 लिख लो। ये अब आपकी क्लास में क्या कराते हैं आपको देखना पड़ेगा। अब सिंपल -3 और +3 को जब ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा। ये बस आपको ध्यान रखना है। और इस चीज़ का फ़ायदा आपको जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ना बहुत ज़्यादा आएगा। जब हम किसी भी नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब ये आपका जो लॉजिक जो अभी आप सीख रहे हो वो बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब अगला है 5। इसका नेगेटिव तो बड़ा आसान है, इसका नेगेटिव तो -5 आ जाएगा। उसके बाद है 100। पॉजिटिव इंटीजर्स का तो आप बड़े आराम से ढूंढोगे नेगेटिव, दैट विल बी -100। उसके बाद है -91। अब ये खुद ही नेगेटिव इंटीजर है तो इसका नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में आएगा, दैट विल बी 91। बिकॉज इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। फिर है जी 108। इसका नेगेटिव आएगा -108। उसके बाद है जी -2004। -2004 इसका आएगा +2004। तो ये हैं नेगेटिव्स ऑफ एनी इंटीजर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। अब इसको करने के लिए हमारे को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 याद रखना पड़ेगा कि राइट द नेगेटिव ऑफ द जो फॉलोइंग इंटीजर हमने किया था कि किसी भी इंटीजर का नेगेटिव कौन सा नंबर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा हमें इस चीज़ को सम सॉल्व करने की, वो है ये टू सब्ट्रैक्ट 2 इंटीजर्स। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। टू सब्ट्रैक्ट 2 इंटीजर्स वी ऐड। अब देखो 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम ऐड करने जा रहे हैं। ऐड करने किसको जा रहे हैं,
वी ऐड द नेगेटिव ऑफ द सब्ट्राहेंड। अब सब्ट्राहेंड क्या चीज हुआ? सब्ट्राहेंड होता है वो नंबर जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे इस केस में -10 में से हम -3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे सब्ट्राहेंड क्या हो गया? -3। हमें ऐड क्या करना है? हमें ऐड करना है नेगेटिव ऑफ दी सब्ट्राहेंड, मतलब -3 का नेगेटिव क्या होगा? -3 का नेगेटिव होगा +3। हमें वो ऐड करना है। किस में करना है? टू द मिनुएंड। अब मिनुएंड क्या चीज हुई? मिनुएंड हुई वो नंबर जिसमें से हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इस केस में जैसे -10 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो मिनुएंड इज -10 एंड सब्ट्राहेंड इज -3। ये -3 जो ब्रैकेट के अंदर है ये। तो हमें क्या करना है? ऐड करना। जैसे अब इस केस में -10 इज द मिनुएंड, इसमें हम अब ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेगेटिव ऑफ -3। अब नेगेटिव ऑफ -3 का उल्टा क्या होगा? वो +3 होगा। तो हम ऐड क्या कर रहे हैं? +3 कर रहे हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इस सम को देखो, 12 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? 7। अब 12 में से हम सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? 7। अब मैंने 7 को जानबूझ के ब्रैकेट में रखा है ताकि आपको ये समझा सकूं कि हम 12 में से +7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या सीखा था कि इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट वी विल ऐड। अब 12 में 12 इज द मिनुएंड एंड 7 इज द सब्ट्राहेंड। तो हम सब्ट्राहेंड का नेगेटिव ऐड करेंगे मिनुएंड में। यहां पे 12 में हम 7 का, यहां +7 का हम नेगेटिव, अब +7 का नेगेटिव क्या होता है जी? -7। इसको हम ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे। तो यहां पे जो 12 - 7 को हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 12 + -7। तो ये वाला क्वेश्चंस जो हैं हमने सारे के सारे इसी तरह से सॉल्व करने हैं। अब अगला क्या है? 3 में से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? -2। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? अब हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम करेंगे ऐड। ऐड क्या करेंगे? ऐड करेंगे इस नंबर का नेगेटिव, जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसी नंबर में से। तो इसका जो नेगेटिव अब क्या होएगा? -2 का नेगेटिव क्या होगा? -2 का नेगेटिव हो जाएगा +2। तो यहां पे जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या आ जाएगा? +2। उसको अब आपने ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। प्लस का साइन लिखना है, प्लस का साइन लिख लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए। इस केस में मतलब सिंपल ये भी निकलता है कि +2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने जो है ये ब्लैंक जो था वो लिखा। तो ये वाले सारे के सारे सम्स जो हैं अब हमें ऐसे ही करने हैं। अब अगला सम आ जाओ। -4 में से -6 हो रहा है, -4 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? 6। और इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं कि 4 में से हम ऐड करेंगे नेगेटिव ऑफ द नंबर विच इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड। अब इसको फिर वही -4 को, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, इसको मैं ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? इसको मैं +6 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैं -4 में ऐड करूंगा क्या? जो नंबर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पे नंबर कौन सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है? +6 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो +6 का नेगेटिव क्या होगा? -6। तो इसको हम यहाँ पे क्या आंसर आएगा? -6। अब अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है? 70 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? -19 सब्ट्रैक्ट हो रहा है।
तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम 70 में ऐड करेंगे क्या, नेगेटिव ऑफ दिस नंबर। तो ये नंबर क्या है, -19। तो इसका नेगेटिव उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, +19। अब +19 को आप सिंपल 19 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 19। बस ये चीज़ों को आप छोटा सा ध्यान रख लेना कि जब भी नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा ना, तो वो अलग से इस तरह से ब्रैकेट में माइनस लिखा जाएगा सब्ट्रैक्शन के साइन के बाद, ठीक है। और जब सब्ट्रैक्शन के बाद ये ब्रैकेट नहीं है और माइनस नहीं है, तो दैट मीन्स कि पॉजिटिव नंबर जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बस ये छोटी सी चीज़ों का ध्यान रख लेना। जैसे अगले सम में ही ले लो, 37 - 26। अब यहाँ से 37 में माइनस क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे 37 में मैं ऐड करूँगा क्या, पॉजिटिव 26 का नेगेटिव नंबर क्या होगा, उसका ऑपोजिट क्या होएगा, -26। तो ये बस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये था फिल इन द ब्लैंक जो हमें भरना था। दूसरी चीज़ भी अगर आप देखो ना, अब ये सम्स जो हैं, अगर मैं जब भी इस ब्रैकेट को खोलूँगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस जब आपस में टकराएंगे तो नेट में नेगेटिव आंसर ही आएगा। तो ये 37 - 26 ही बनेगा। तो ये इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, वहाँ पे बुक में मत कर देना। अब अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि -21 में से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। माइनस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 64, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब इसको हम कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे कि हम जो नंबर था उसमें ऐड करेंगे नेगेटिव ऑफ दिस नंबर। अब ये नंबर क्या था, ये था 64। तो 64 का नेगेटिव क्या आ जाएगा, -64। तो इस तरह से ये सम हम करेंगे। और इसको थोड़ा सा भी अगर मैं सॉल्व करूँ ना, ये माइनस, ये कुछ नहीं है, ये जो हम कर रहे हैं ये कुछ नहीं है। जब एक्चुअल लाइफ में आपको सिचुएशंस आएंगी ना, तब आपको ये चीज़ों बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। ये जब मैं ब्रैकेट खोल लूँगा ना, तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस और माइनस आपस में टकराएंगे, तो ये फिर -21 का -64 ही होने वाला है, ठीक है। हुआ कुछ नहीं है, हम बस ये चीज़ें खेल रहे हैं। खेल इसलिए रहे हैं ताकि जब आपको बड़े सम्स आएंगे, बड़ी क्लासेस में जाओगे, तो तब आपको ये चीज़ें समझ में आ सकें। अब आगे आ जाओ। आगे है 0 में से सब्ट्रैक्शन हो रही है किस चीज़ की, किस नंबर की, 8 की, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, हम इस नंबर में, ये नंबर कौन सा है, 0, ऐड करेंगे क्या, ऐड करेंगे नेगेटिव ऑफ दिस नंबर। ये नंबर क्या था, 8, और 8 का नेगेटिव क्या है, -8। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें क्या आने वाला है, -8 आने वाला है। अब अगले सम में आ जाओ। 11 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, -6, ठीक है। अब 11 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 11 तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर हमें ऐड करना है। अब ऐड क्या करना है, इस सम का नेगेटिव, इस नंबर का नेगेटिव। तो ये नंबर क्या है, -6, इसका नेगेटिव क्या बना, इसका नेगेटिव बना +6। तो ये ब्रैकेट में क्या आएगा, +6। अब +6 को आप सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हो, 6 ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट में तब ज़रूरत पड़ेगी अगर कोई नेगेटिव नंबर हमें लिखना है तो। इसके बाद लास्ट सम रह जाता है, 100 में से माइनस करना है, सॉरी -100 में से माइनस करना है क्या, -100। वेरी गुड। अब इस सम को सॉल्व कैसे करेंगे जी, इस सम को सॉल्व करेंगे जी, पहले तो लिख लेंगे ये नंबर, ये नंबर क्या था, -100। इसमें अब हम ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, ऑपोजिट ऑफ दिस नंबर। ये नंबर क्या है, -100, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 100। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आने वाला है, 100। तो इस तरह से वी हैव फिनिश द सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम करें जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड वन। पहले इंटीजर को दूसरे में से माइनस करना है।
तो जैसे अब पहले क्वेश्चन में हमारे को दो नंबर्स जो हैं, दो इंटीजर्स कौन से दिए गए हैं, 9 एंड 4। तो इसमें अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड वन। तो फिर 4 को हम पहले लिखेंगे और दूसरे नंबर को हम बाद में लिखेंगे। अब इस तरह के सम को अगर मेरे को करना हो तो कैसे करूं? देखो, हमें सब्ट्रैक्शन के लिए सेकंड क्वेश्चन में क्या सीखा था कि जब भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ दिस नंबर। अब ये नंबर क्या है, 9, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -9। अब आप चलो याद करो, जब हमने पिछली जो एक्सरसाइज वर्कशीट की थी, जब हम इंटीजर्स को ऐड कर रहे थे, तो जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड करते थे तो हम क्या करते थे, हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। ये चीज होगी तब जब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, और बाहर ब्रैकेट के साइन आएगा वो जो बड़े वाले इंटीजर के साथ है। तो 9 के यहाँ पे बड़ा है तो 9 के साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस यहाँ पे 9 आ जाएगा बाहर। तो ये 9 में से 4 गए तो क्या आएगा, 5, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन, विच इज इक्वल टू -5। तो आंसर क्या आ गया, -5, जब 4 में से 9 माइनस हुए। वैसे भी अगर मैं इसको थोड़ा सा नंबर लाइन के हिसाब से समझाऊं आपको, नंबर लाइन अगर ये है तो यहाँ 0 है, 1 2 3 4 अगर यहाँ पे है तो मेरे को 9 माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो दैट मीन्स कि मेरे को लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो कितने कदम मूव करना है, 1 2 3 4, सॉरी एक तो यही है ना, 1 2 3 4 तो ये हो गए। अब 5 6 7 8 और 9 मेरे को यहां तक पहुंचना है। तो यहां पे अब नंबर क्या आएगा, 0 के बाद नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते हैं, -1 -2 -3 -4 और फिर एंड में आएगा -5। तो 4 में से अगर मैं 9 माइनस कर रहा हूं तो क्या आंसर आने वाला है, -5। मेरे को लेफ्ट साइड में मूव करना है 4 के। तो ये नंबर लाइन मैंने सिर्फ आपको जानबूझ के समझाया है, कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगले दो नंबर्स क्या दिएंगे, -9 एंड 4। तो हमें फर्स्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से, तो 4 में से माइनस करना है क्या नंबर, हमें दिया गया है -9। तो ये अभी क्वेश्चन नंबर 2 याद है, सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस नंबर में हमें ऐड करना पड़ेगा क्या, कौन सा नंबर, ऑपोजिट ऑफ दिस नंबर। ये नंबर क्या है, -9, इसका ऑपोजिट क्या आएगा, 9। तो ये क्या बन जाएगा, 4 + 9 अब क्या बन जाएगा, 13। तो आंसर क्या आया है, 13। तो ये इस तरह से सम्स आपको सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले में हमारे को दिया गया 10 में एंड -7। तो हमें फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड के साथ, तो सेकंड वाले को पहले लिखा जाएगा, माइनस करेंगे फर्स्ट वाला, -10 करेंगे। ठीक है जी, अब सब्ट्रैक्शन करनी है तो फर्स्ट नंबर में हम अब ऐड करेंगे क्या, -10, ऑपोजिट ऑफ दिस नंबर, और ये नंबर क्या है, 10। तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -10। अब हम चलते हैं जो हमने वर्कशीट 4 या 3 में सीखा था कि जब दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं और दोनों ही इंटीजर एक जैसे ही हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, अब इस केस में दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, और साइन बाहर कौन सा रहने वाला है, नेगेटिव का, बिकॉज दोनों इंटीजर्स माइनस के हैं। तो 7 + 10 क्या हो गया, 7 + 10 हो गया 17, और साइन आ जाएगा बाहर माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा, -17। तो ये इस तरह से सम्स होंगे भाई। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया है, -11 और -6। तो हमें फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से, तो -6 को फिर हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन अब करनी है किसकी, -11 की।
तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऐड क्या करना है, इस नंबर में इस नंबर का ऑपोजिट नेगेटिव ऑफ -11, तो नेगेटिव -11 इज 11। तो -6 + 11 अब क्या हो सकता है या क्या होगा, इसको आप जब भी हमने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, और बाहर साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है उसका। तो यहाँ पे इस केस में 11 बड़ा, तो 11 के आगे नंबर साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा प्लस का साइन। तो 11 में से 6 माइनस होएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो आंसर क्या है, 5। +5 को हम सिंपल 5 भी लिख सकते हैं, उसके आगे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ आगे, हमारे को दिए गए नंबर्स 16 और 0। तो हमें फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से, तो फिर सेकंड को पहले लिख लो, माइनस करेंगे 16 को। तो इसको माइनस करने के लिए हमारे को क्या करना है, वैसे तो देखो इसका आंसर सीधा ही -16 है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आप लिख सकते हो -16। 0 में से -16 मीन्स कि भी अगर नंबर लाइन है 0 है तो सब्ट्रैक्ट करना है 16 को, हमें 16 कदम लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। तो जब 16 कदम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -16 ही आएगा। अब इसको अगर हमें जैसे सिखाया गया उस तरह से करना है तो 0 में से हम ऐड करेंगे क्या, इसका ऑपोजिट, 16 का ऑपोजिट क्या है, -16। तो जब ऐड करने हैं दो इंटीजर्स, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो बड़े को छोटे में से माइनस करना है और बाहर साइन आ जाएगा जो बड़े वाले का। तो इस केस में -16 माइनस बाहर आ जाएगा, तो 16 में से 0 गए तो क्या आया, 16, और बाहर कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर इज -16। तो ये सम हमने इस तरह से करना था। मैंने दोनों तरह से करा दिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कर लीजिए। आपकी क्लास में कैसे कराते हैं वो देख लीजिएगा। आगे अब क्या दिया गया है, 2001 एंड 201। अब ये दो नंबर्स दिए गए। अब अगले क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे को 2001 को सब्ट्रैक्ट करना है 201 में से। तो उसको अब हम कैसे करेंगे, 201 में से 2001 को करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो कैसे करते हैं जी, सब्ट्रैक्शन में हम करते हैं ऐड किसको, नेगेटिव ऑफ दिस नंबर। अब ये नंबर क्या है, ये 2001 है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा 2001। अब ऐसे सम्स में हम क्या करते हैं, जहाँ पे एडिशन हो और दो इंटीजर्स डिफरेंट कैटेगरीज के हो, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, उसमें क्या करते हैं कि बड़े इंटीजर में से छोटे इंटीजर को माइनस करते हैं और ब्रैकेट के बाहर साइन आएगा जो बड़े इंटीजर के आगे है। तो यहाँ पे बड़ा इंटीजर ये है, तो इसके आगे साइन क्या है, माइनस का। तो अब मोटा मोटा हमें करना क्या है, 2001 में से 201 माइनस करना। तो 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गए तो 0, तो ये 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो ये क्या बन गया 1800। तो क्या आंसर आ रहा है जी हमारा, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 1800 और ब्रैकेट के बाहर क्या, माइनस का साइन। तो ये आंसर क्या बन जाएगा, -1800। तो ये सम का आंसर ये बनता है। अगले क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया है 458 और दूसरा क्या दिया है -263। तो अभी हमें फर्स्ट को माइनस करना है सेकंड में से, तो फिर सेकंड को पहले लिख लेंगे और पहले को बाद में लिखेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है, कहीं गलती से आपने उल्टा कर दिया, कहीं गलती से उल्टा कर दिया तो सम का आंसर ही कुछ और आ जाएगा। तो फर्स्ट को माइनस करना है सेकंड में से, तो सेकंड हमेशा पहले लिखा जाएगा। अब इस केस में
-263 में हम ऐड क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे इसका ऑपोजिट। 458 है नंबर यहाँ पे, 450 का जो नेगेटिव है यहाँ ऑपोजिट है वो क्या बनेगा, -458 है। अब जब दो इंटीजर्स को ऐड करना और दोनों ही नेगेटिव है तो उनको एक ही कैटेगरी के हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम ऐड करते हैं। और बाहर साइन कौन सा आता है, जो दोनों के आगे लगा हुआ है, दैट इज माइनस का साइन। अब 458 में 263 ऐड करो, 8 + 3 11 1 कैरी, 5 + 6 11 + 1 12 1 कैरी, 4 + 2 6 + 1 7। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 721, और बाहर क्या साइन है जी, माइनस का। तो आंसर क्या आ गया, -721। ये आ गया जी हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 3 एंड 3 फ्रॉम -6। एंड बाद में हमने ढूंढना क्या, आर द रिजल्ट सेम। मैं पहले बता देता हूँ, आंसर 9 में होगा, बिकॉज सब्ट्रैक्शन में वो एडिशन वाली वो प्रॉपर्टी नहीं चलती है। तो पहले एक एक करके एक काम करते हैं। तो पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 फ्रॉम 3, पहले ये करते हैं। पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -6 फ्रॉम 3। देखो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर इसको हम पहले लिखेंगे। बस यहाँ पे आप गलती मत करना, बाकी सब खैरियत है। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख लेना। तो माइनस करेंगे किसको, -6 को। ये तो देखे अभी जो बुक में पढ़ाया गया मैंने उसके हिसाब से समझाया, बट जब भी इस तरह से ब्रैकेट में माइनस और बाहर माइनस होना, तो ये मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे के साथ, और जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चलें अब हम एज पर बुक करते हैं। बुक में क्या कहा था कि इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट वी हैव टू ऐड व्हाट, जो इस नंबर का नेगेटिव है, और ये नंबर क्या है, -6, और -6 का नेगेटिव मतलब ऑपोजिट क्या हो गया, +6। तो हम क्या करेंगे, ऐड +6 को कर देंगे, तो दैट विल बिकम 3 + 6 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9। तो आंसर क्या आया, 9। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, नाउ विल बी सब्ट्रैक्टिंग, we'll be subtracting 3 from -6। अब 3 को -6 से सब्ट्रैक्ट करना हमने, ठीक है। तो फिर हम इसको पहले लिखेंगे। ये ना सब्ट्रैक्शन में सबसे बड़ी जो तकलीफ वाली चीज़ रहेगी ना, वो यही रहने वाली है कि आप इसमें गलती मत कर जाना कहीं ना कहीं। अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 3 को। इस केस में अब क्या करना है हमारे को, हमने ऐड करना है किसको, इस नंबर के ऑपोजिट नेगेटिव को। और यहाँ पे नंबर क्या है, पहली चीज़ नंबर है 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है भाई, ये ध्यान रख लेना। तो ये +3 जो है इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा -3। कुछ नहीं कर रहे हम ये बस एक माइनस अंदर लेके जा रहे हैं, और ये माइनस इंटू प्लस जो है ये माइनस ही होता है। ये मैं सब चीज़ें इसलिए ऐसे करवा रहा हूँ बिकॉज ये आपकी बुक में दी गई हैं। अब आ जाओ एडिशन की प्रॉपर्टी पे। अब एडिशन हो रही है दो नेगेटिव नंबर्स की, तो उस केस में हम क्या करते थे, हम दोनों नंबर्स को ऐड कर देते थे। जब दो नेगेटिव नंबर्स ऐड होते थे, नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम क्या करते थे, उनको ऐड कर देते थे, और इनका जो माइनस का साइन है हम बाहर लिख देते थे। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस का साइन बाहर और अंदर आ गया 9 एंड इट विल बी इक्वल टू -9। इधर आंसर क्या आया था, +9, इधर का आंसर क्या आया, -9। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था आर द रिजल्ट सेम, तो आंसर मैंने पहले बता दिया था नो, वो अब आपके सामने आ गया कि वाई नो, आंसर इज नो। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज 48 इफ वन ऑफ देम इज -25, फाइंड द अदर। दो इंटीजर्स हैं, उनका सम क्या है 48, एंड उसमें से एक इंटीजर जो है वो -25 है।
तो हमारे को दूसरा इंटीजर ढूंढना है। मैं थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अब मैं 2 + 3 करूँ तो क्या आता है 5। ठीक, अब 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा 3। इन दोनों को ऐड करके ये बनाया है, तो ये आंसर जो आया है उसमें से अगर मैं एक को माइनस कर दूं तो फिर दूसरा आ जाएगा ना अपने आप। तो उसी तरह से अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूं तो क्या आएगा 2। अब एक इंटीजर मान लो a है और दूसरा जो है वो क्या है -25। इनको जब ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 48। तो अब मैं 48 में से इसको अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये आंसर आ जाएगा। तो अब हम यही करेंगे। अब सम ऑफ इंटीजर क्या है, इंटीजर सॉरी 48, एंड वन ऑफ द नंबर इज या इंटीजर इज -25, and so the second will be, it will be the sum minus the other integer. ठीक, अब ये एक तरह से सब्ट्रैक्शन का हमारा सम बन गया, जहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव नंबर को। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। ऐड किसको करेंगे, इस नंबर के ऑपोजिट को, नेगेटिव को, और इसका -25 का नेगेटिव क्या आ जाएगा +25। ये है जो बुक में पढ़ाया है। दूसरा सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे माइनस है, अगर बाहर माइनस है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगे। आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब 48 + 25 क्या होंगे, 5 + 8 3 13, 1 कैरी, 2 + 4 6 + 1 7। तो आंसर इज 73। द सेकेंड इंटीजर इज 73। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 38 एंड -49 फ्रॉम 100। अब ये दो चीज़ें करने को बोली गई हैं। पहले तो सब्ट्रैक्ट करना है किसको, सम को। किसके सम को, 38 एंड -49 के। और वो किससे करना है, फ्रॉम -100। तो पहले हम एक एक करके पहले तो इनका करेंगे सम करने के बाद फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो अब हमें पहले करना है जी सम। अब इसमें कैसे सम को कैसे करेंगे जी, पहला इंटीजर क्या 38, सेकंड कौन सा -49। अब इन दोनों का सम क्या होएगा 38 + -49। तो एडिशन की प्रॉपर्टी याद है, जब भी हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो क्या करते थे, हम बड़े वाले को पहले लिखते थे और दूसरे को उसमें से माइनस कर देते थे। अब इसके बाहर साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा वो जो बड़े नंबर के आगे है। तो बड़ा नंबर क्या है 49, तो साइन क्या आ जाएगा 49 के बाहर वाला जो साइन है 49 के साथ वाला, दैट विल बी द माइनस साइन आ जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या आएगा, 9 में से 8 गए 1, 4 में से 3 गए 1, ये आ गया 11, और बाहर कौन सा साइन है माइनस का, तो -11 हो गया। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सम ऑफ दीज टू नंबर्स। हमें सब्ट्रैक्ट करना है -11 को, क्योंकि सम -11 आया, फ्रॉम -100। ठीक है जी। अब हमें ये करना, हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना था, हमें सब्ट्रैक्ट करना था सम को ऑफ दीज टू नंबर्स फ्रॉम दिस। तो इन दोनों का सम क्या आया -11, तो -11 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -100 से। तो -100 को आप लिखेंगे पहले, सब्ट्रैक्ट करेंगे -11 को। इसमें हम क्या करते हैं जी, ऐड का साइन डाल देते हैं और इसका ऑपोजिट आएगा, -11 का ऑपोजिट क्या आएगा 11। तो अब -100
+11 हो गया, एक नेगेटिव इंटीजर दूसरा पॉजिटिव इंटीजर और दोनों ऐड हो रहे हैं। तो एडिशन की प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, बड़े वाला पहला लिखा जाएगा और जो छोटे वाला वो बाद में लिखा जाएगा और दोनों सब्ट्रैक्ट होएंगे और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, वो साइन जो बड़े नंबर के साथ है, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो 100 में से 11 जब माइनस होएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 89 और बाहर चूंकि नेगेटिव का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो इट विल आंसर विल बी -89। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी सब मिक्स चलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हमें बोला गया कंपेयर करने के लिए। अब इन दोनों को ये देखना पड़ेगा कि कौन सी जो वैल्यू है ज़्यादा और कौन सा कम है। तो ये तो पता लगेगा तब जब हम इनको सम्स को करेंगे सॉल्व। तो चलो शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है, क्या आंसर आता है। इस सम को करने के लिए ना पहले हम इस को सॉल्व करते हैं और फिर इसको पकड़ेंगे, फिर देखते दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो -25 -15 ब्रैकेट में। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो इंटीजर्स, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से ऐड करना है इसका नेगेटिव। अब -15 का नेगेटिव क्या होगा, -15 का नेगेटिव हो जाएगा +15। तो -25 + 15 हो गया। अब ये अब प्लस आ गया, एडिशन आ गया। तो एडिशन की प्रॉपर्टी क्या थी, जब दो इंटीजर्स को ऐड करना और दोनों के साइन डिफरेंट है तो फिर बड़े में से छोटे को करना माइनस, ब्रैकेट डालनी है और जो बड़ा नंबर है, बड़ा इंटीजर है, उसका जो साइन है वो आ जाएगा बाहर। तो अब इसका फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है 10 और बाहर है माइनस का साइन, तो दैट मीन्स कि आ गया -10। ठीक जी। अब आ जाओ जी, इसको सॉल्व करते हैं। -25 + -15, ये तो बड़ा सीधा सीधा सही है। ये तो एडिशन वाला आ गया, इसमें एडिशन वाले में तो एडिशन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब दो इंटीजर्स को जब ऐड कर रहे हैं और दोनों के साइन सेम है तो उनको फिर हमें क्या करना होता है, हमें उनको करना होता है ऐड और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा जो साइन है दोनों का, विच इज नेगेटिव माइनस। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40, तो ये बन जाएगा -40। तो अब इधर क्या आया था, इधर आया था -10, इधर क्या आया था -40। तो -10 और -40 में से कौन बड़ा है, दोनों ही नेगेटिव हैं। तो इसमें से देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा नेगेटिव है। तो ये वाला ज़्यादा नेगेटिव है, दैट मीन्स कि ये इससे छोटा है। तो फिर कौन सा यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा ये वाला, दिस वन इज ग्रेटर देन दिस। अब अगले क्वेश्चन में हमारे को ये दिया, तो चलो फिर एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। 18 + -8, दो इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं। तो जब ऐड होते हैं इंटीजर्स तो हमें देखना पड़ेगा साइन क्या है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हम इन दोनों को माइनस करेंगे, बड़े को पहले लिखेंगे, छोटे को बाद में लिखेंगे और साइन आ जाएगा बाहर ब्रैकेट के जो बड़े नंबर के साथ साइन है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन डाल दो। वैसे ऐसे केसेस में प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पे साइन नहीं लिखा होता दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो 18 में से 8 गए, ये आ गया 10, +10। अब आ जाओ जी, 18 में से माइनस करना है हमें -8। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐड करेंगे, किसको, इस नंबर के नेगेटिव को, इस नंबर के नेगेटिव मतलब इसके ऑपोजिट को। तो -8 का ऑपोजिट क्या होगा, +8। तो ये क्या हो गया 18 + 8, दैट विल बिकम 26। इधर क्या आया 26, इधर क्या आया 10। तो अब यहाँ पे बड़ा कौन सा हो गया नंबर, ये वाला हो गया। तो फिर ये वाला साइन यहाँ पे आएगा।
अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 8 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो हमारे को सम्स दिएंगे। तो पहला वाला तो मैं छोड़ रहा हूँ, वो 2 डिजिट्स ही हैं, वो ऑलरेडी आपको करवा दिया है बहुत बारी, तो उसको आप कर लें खुद। अब आ जाएं जहाँ पे 3 इंटीजर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो लेट्स से मैं बी वाला पार्ट ले लेता हूँ, बी पार्ट, -12 -8 -35। देखें ये ऐसे सम्स में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ पे तो एडिशन, तो आप उस केस में कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, मतलब किसी को भी पहले माइनस किसी को बाद में माइनस कर लो। पर जहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है ना, तो पंगे नहीं लेने आपने। आप अगर आगे पीछे करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर लोगे। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो पहले हम 2 इंटीजर्स को लेते हैं, उसके बाद थर्ड को हम छेड़ेंगे। तो पहले हम -12 और -8 को ले लेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। अब ऐसे सम में हम पहले ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले 2 इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं, फिर तीसरे को पकड़ेंगे, ठीक है। ऐसे इकट्ठे करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। पहले 2 को करेंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हम ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एडिशन करेंगे। किसकी एडिशन करेंगे, इसकी नेगेटिव की। अब यहाँ पे एक तरह से 8 है, 8 का नेगेटिव क्या हो गया, -8। तो इस वाले को हम ऐसे ही ऐसा लिख देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हो रही है एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स। अब जब एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स होती है तो हम देखते हैं दोनों के साइन, अब दोनों के साइन ही नेगेटिव है, तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और दोनों के साइन सेम है, तो इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया जी -20 -35। अब ये 2 इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, -20 में हम ये एक तरह से ऐड करेंगे किसको, इसके ऑपोजिट को। यहाँ पे क्या है, -35, तो -35 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 35। अब 2 इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं, तो इंटीजर्स एडिशन की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे। इंटीजर की एडिशन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जब 2 इंटीजर्स ऐड हों और दोनों के साइन डिफरेंट हो, तो बड़े वाला पहले छोटे वाला बाद में, दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, और साइन आएगा बाहर जो बड़े वाले के आगे है। तो बड़े वाले के आगे पॉजिटिव का साइन है, तो पॉजिटिव का साइन है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसका फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। तो ये है जी हमारा आंसर। अब अगला सम ये है, तो अब इसमें क्या करें, पहले 2 को सॉल्व करते हैं, फिर तीसरे को फिर देखेंगे हम। तो पहले हम ये 2 को लेते हैं, ठीक है जी। अब 2 इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका फिर सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन ये होता है, हम फिर ऐड करते हैं ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें से इसके नेगेटिव को। तो इसका नेगेटिव क्या बना, -13 का, इसका नेगेटिव बन गया +13, और ये +15 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो 56 + 13 क्या बन गया, ये बन गया जी 6 + 3 9 एंड 1 + 5 6 + 15। अब ये तो 2 इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो क्या आएगा, इनको ऐड करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 84। तो आंसर है 84। अगला सम हमारे को ये दिया हुआ है, तो 3 इंटीजर्स वाले सम्स में हम जैसे ही करते हैं कि जो 2 को पहले सॉल्व करेंगे फिर तीसरे को देखेंगे। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये 2 इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं, प्लस का साइन है दोनों के बीच में, तो प्लस का साइन एडिशन इंटीजर्स की, फिर देखेंगे इंटीजर्स के साइन क्या क्या है, दोनों के ही नेगेटिव साइन है, दोनों ही सेम साइन के हैं, तो फिर ये आपस में ऐड हो जाएंगे और इनके बाहर आ जाएगा वो साइन जो इन दोनों के आगे लगा, दैट इज माइनस का साइन, और ये -23 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो चलो इनको ऐड कर लेते हैं, 6 + 1 7 3 + 4 7, तो ये आ गया -77, और इधर क्या है -23। तो जब 2 इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो हम क्या करते हैं, हम इनको ऐड करते हैं। ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसका नेगेटिव क्या हुआ, ये 23 है, तो इसका नेगेटिव क्या हो गया, -23।
अब बेसिकली दो इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं, तो जब दो इंटीजर्स ऐड हो रहे होते हैं तो फिर हम एडिशन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। पहले देखेंगे दोनों के साइन क्या हैं, दोनों के साइन नेगेटिव हैं, सेम कैटेगरी सेम साइन, तो फिर हम इनको क्या करेंगे, इनको हम कर देंगे ऐड, और बाहर साइन आ जाएगा वो जो इन दोनों के आगे है, जो कि माइनस का साइन है। तो 77 में से 23 अब ऐड होएंगे तो ये बन जाएंगे 100, और बाहर जो है माइनस का साइन है तो आ जाएगा माइनस का साइन, तो आंसर इज -100। अब आगे जी 4 इंटीजर्स, इनको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, आगे पीछे नहीं भागेंगे। पहले हम 2 को पकड़ेंगे, फिर तीसरे को पकड़ेंगे, फिर चौथे को पकड़ेंगे। तो पहले हम इन 2 को पकड़ते हैं। अब ये 2 आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ये जो माइनस हो रहा है इसमें से इसका ऑपोजिट, तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे ये जो -6 है इसका ऑपोजिट क्या हो गया, ये इसका ऑपोजिट हो गया 6। तो इसको अब बाकियों को हम वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। अब ये -16 और +6 हो गया एक तरह से। 2 इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं तो एडिशन की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें काम करेगी। दोनों के साइन देखेंगे, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव है, तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्टिव होंगे। तो बड़े वाला पहले लिखा जाएगा, छोटे वाला बाद में, ब्रैकेट आ जाएगी और ब्रैकेट के बाहर साइन आएगा जो बड़े वाले के साथ था, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो बाकियों को वैसे का वैसे लिख दो, बाकियों को हमने छेड़ना नहीं है, हम यहीं से शुरू करेंगे और यहीं से आगे जाते जाएंगे। तो ये 16 में से 6 माइनस होएगा ये 10, तो ये आ गया -10 प्लस -9 -4। अब ये 2 इंटीजर्स को अब हमने ऐड करना है, तो एडिशन की प्रॉपर्टी आएगी। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, दोनों के साइन देखो, दोनों के साइन सेम है, माइनस है, तो इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन जो इनका दोनों के आगे लगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये 10 + 9 हो गए 19 और माइनस का साइन बाहर है, -19 -4 आ गया। हम 2 इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जब 2 इंटीजर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो पहले वाला उसको वैसे ही लिखते हैं और यहाँ पे प्लस का साइन डालते हैं और ब्रैकेट में लिखेंगे इसका ऑपोजिट। तो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा था, 4 जो था वो सब्ट्रैक्ट हो रहा था, 4 का ऑपोजिट क्या हो गया, -4। अब एक तरह से 2 इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं, तो एडिशन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, दोनों के साइन देखो, दोनों के साइन सेम है, तो ये 19 + 4 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे और साइन बाहर आ जाएगा जो इन दोनों का साइन है, विच इज नेगेटिव साइन। तो ये फाइनली फिर हमारे को क्या आंसर आ रहा है, -23। तो इसका आंसर सम का क्या निकल के आया, -23। अब अगले सम में भी 4 इंटीजर्स दे दिए गए हैं, तो इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम ये 2 को लेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, फिर 4th को करेंगे। तो अभी ये 2 इंटीजर्स जो हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनको अब हम सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले में से दूसरे को हम ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो फिर इसका जो ऑपोजिट आ जाएगा, 83 है यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, -83। बाकी -42 + 15 को वैसे के वैसे ही रहेगा। अब ये 2 इंटीजर्स जो हैं अब ऐड हो रहे हैं, तो एडिशन का जो रूल है वो ये क्या कहता है कि पहले देखो साइन, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, दोनों के साइंस डिफरेंट है, तो अब ये आपस में होंगे सब्ट्रैक्ट। बड़े वाला पहले लिखा जाएगा, छोटे वाला बाद में लिखा जाएगा और ब्रैकेट के बाहर साइन आएगा जो बड़े वाले के साथ था, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये -42 + 15 ये ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, इनको हम नहीं छेड़ेंगे। तो 83 में से 17 1 गए तो ये आ गया 12, बाहर माइनस का साइन था तो ये -12 आ गया, -42 + 15। अब 2 इंटीजर्स आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में हम साइन चेंज करते हैं, हम ऐड करते हैं, इधर वाले को ऐसे लिखते हैं और यहाँ वाले का साइन जो है अब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे नंबर क्या है, -42, तो इसका नेगेटिव मतलब इसका ऑपोजिट दैट विल बी +42, यहाँ पे ये आ जाएगा।
अब दो इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं, साइन हम देखेंगे, साइन दोनों के अलग अलग, तो पहले बड़ा वाला फिर छोटे वाला और बीच में आ जाएगी सब्ट्रैक्शन, और ब्रैकेट के बाहर साइन आएगा जो बड़े वाले के साथ है, तो बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, +15। अब 42 में से 12 माइनस हुए तो क्या आया 30, और इधर क्या आ रहा है 15। अब तो ये तो दो इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसमें तो सोचना ही कुछ नहीं, इनको सिंपल ऐड करो तो आंसर क्या आ गया 45। With this I have come to end of this worksheet। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको है रिक्वेस्ट कि वो सब्सक्राइब भी कर लें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और मैं फुल फ्लेजेस एजुकेशन सेक्टर में आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।